से अनुरोध है कि वह अपने पावन आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। कारगिल से संत के बारे बार दान करो सदगुरु दी सबा हम में महिमाया परंपार गुरुजी महिमाया परंपार शरण 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 हो हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यस गुरुजी यस दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया गुरुजी सुध लीजे जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय हिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, जो सदगुरु का उपदेश है, इसमें एक शब्द आता है, एक जो है जीवन में एक घटना घटित होती है विहंगम योग में, जिसे सुषमन प्रवाह कहा जाता है। हिंसा और हंसनी सुषमन प्रवाह है क्या? इसमें बहुत सारे संतों ने और अध्यात्म प्रेमियों ने यह सुषमन प्रवाह के बारे में चर्चा होती है। आज सुषमन प्रवाह का भेद आप बूझो और समझो। जो विहंगम योग में सुषमन प्रवाह है क्या? हिंसा और हंसनी सुषमन प्रवाह की चर्चा की जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय हो जाता है, और आप भेद को समझो। ये सुषमन प्रवाह को सब नहीं जानता है। जो विहंगम योगी हैं और जो सदगुरु के प्रेमी हैं वो तो बुझ जाते हैं। बाकी संसार इसके विषय में अनभिज्ञ है, कोई नहीं बता सकता है। यदि आपको सच्चा रूप से कोई बताएगा, बताना अलग बात है। हिंसा और हंसनी और बोध होना अलग बात है। देखो, आप भेद को समझो। आप जानते हो आटा गूंथना, आप डेली घर में भोजन बनाते हो, आटा गूंथना और सारे काम करना,
तो इसलिए आप अनुभव है आपको, आप सब काम आसानी से कर लेते हो क्योंकि आपको उसका अनुभव है। लेकिन जो केवल जानता है बाहर से, आटा मिलाते हैं, गूंथते हैं, बनाते हैं, नहीं, यदि उसका अनुभव नहीं है तो वह तो आटा ही गीला कर देगा। और आप जानते ही हो गरीबी में आटा गीला होना, एक तो आटा है नहीं और वह पानी अनुभवी नहीं है तो वह तो गीला कर देगा। इसीलिए बार बार जो माँ होती है अपने बेटी को जब सिखलाती है पानी थोड़ा थोड़ा डालना और इसको धीरे धीरे मिलाते रहो तो वो अनुभवी हो जाता है। ये हंसा और हंसनी अनुभव नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं है। बहुत सी औरतें हैं और गुरु बहनें भी हैं और वो बताती हैं ऐसे ऐसे तो मैं सब जानती हूँ। ये हंसा जानना अलग बात है, लेकिन उसको बना करके परोस करके और प्रेम पूर्वक किसी को भोजन करा देना, उससे तृप्ति करा देना, ये हर एक को नहीं आता। आप इसका भेद को समझो। जो अब देखो जो हलवा बनता है सूजी का, ये हंसनी 50 लोगों को दे दो, उसमें सबका स्वाद अलग अलग होगा। इसमें भेद है और भेद में भेद है और भेद में भेद है। अब उसमें भी भेद है, वैसे ही यह जो सुषमन प्रवाह है उसका जो जानकारी है, जो उसका भेदी है, जो उसका मरामी है, वही जानता है, सब नहीं जानता। उसकी व्याख्या तो कर देगा लेकिन उसको समझा पाना, आपको बोध करा पाना यह मुश्किल है। लेकिन जो विहंगम योग है, यह सदगुरु का ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में 8 चक्र है, आप जानते ही हो। और उन चक्रों के बारे में आप आज फिर से समझ लो। एक चक्र जो है गुदाद्वार में है, जिससे आदमी स्त्री सब जो ही पुरुष मल त्याग करता है। आपको इसका ज्ञान नहीं है, इसका बोध नहीं है। तो गुदाद्वार पर वह चक्र रहता है और जैसे ही मन वहां पर स्थिर होता है वह चक्र संचालित हो जाता है और मल आपका बाहर हो जाता है। ये हंसनी और दूसरा जो है आप जानते हो जो मूत्र त्याग करते हैं और मासिक धर्म होता है, गर्भधारण होता है, ये हंसनी एक चक्र वहां भी होता है। जब वह चक्र संचालित होता है तो आदमी मल मूत्र और जो भी है आप उसको बूझ जाओ, समझ जाओ, वह सारा क्रिया वहां से होता है। 2 चक्र हो गया, तीसरा चक्र जो है नाभि में है। ये हंसा और हंसनी नाभि में भी आपको तेल लगाना चाहिए बराबर। तेल भी लगा सकते, गाय का घी भी लगा सकते, सरसों का भी तेल लगा सकते, का भी तेल लगा सकती। नाभि से ही आपका शरीर का पूरा अंग जो है मां के गर्भ में जुड़ा होता है और उसी से उसका भोजन पूरा शरीर में जाता है। तो नाभि में प्रतिदिन तो नहीं, जब भी आपको याद आता है आप नहाते हो
तो उसमें उंगली डाल करके और तेल जो है डालना चाहिए। इसमें भी चक्र है। ये हंसनी इन्हीं चक्रों पर इसी की खोज करते करते और साधना करते करते जीवन बीत जाता है, क्योंकि बिना गुरु का यह समझ में नहीं आता। तो 3 चक्र हो गया और चौथा चक्र जो है हृदय में है। हृदय आप जानते ही हो। एक चक्र जो है हृदय में है और हृदय से आप जानते ही हो जो है वो सारा चीज तो यहीं से संचालित होता है। तो 4 चक्र हो गया। गुदा द्वार पर एक चक्र है, एक जो हम मूत्र, मासिक धर्म, गर्भधारण जो होता है, एक चक्र वहां है उसके जड़ में, और तीसरा चक्र जो भी नाभि में है, और चौथा चक्र जो है हृदय में है, 5वां चक्र जो है कंठ में है, हो गया। और 6वां चक्र जो है कहाँ पर है? जहां पर आप बिंदिया लगाते हो, जहां पर जो है ब्राह्मण लोग टीका लगाता है, कोई त्रिशूल बनाता है, कोई खड़ा बनाता है, कोई पट बनाता है, कोई बिंदु बनाता है। तो ये हिंसा और हंसनी, इसको ध्यान से समझो। 8 चक्र में अभी आपको 6 चक्र बता दिया। एक गुदा द्वार पर है, दूसरा जो हम पेशाब करते हैं और मासिक धर्म होता है, गर्भधारण होता है, एक चक्र वहां पर है। तीसरा चक्र जो है नाभि में है, और चौथा चक्र जो है हृदय में है, 5वां चक्र जो है कंठ में है, और 6वां चक्र जो ही आप जहां टीका लगाते हैं, गुरु बहनें जहां बिंदिया पहनती हैं, बिंदिया लगाती हैं, ये हिंसा और हंसनी बिंदिया पहना नहीं जाता, लगाया जाता है। और ये हो गया 6 चक्र हो गया। 2 चक्र जो है आपके सिर में है, जहां बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर में धक धक करता है, आप जानती ही हो। जो छोटे बच्चों का जो साल भर 6 महीना ये अंदर में जो रहता है, तो जो सिर पर धक धक करता है, वहां 2 चक्र होती हैं। एक नीचे की तरफ होता है और एक ऊर्ध्व होता है। ये एकदम सत्य है, अनुभव परक है। आप सब लोग बुझ गए। ये हंसनी इन चक्रों की गति जो है प्रकृति में है। आप समझो, इन सभी चक्रों की गति प्रकृति में है, और इसी से आपका देह संचालित होता है। ये हिंसा और हंसनी एक एक चक्रों की साधना करने में जो संसारिक गुरु हैं, आपको सालों साल पूरा जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक पल में उलट देता है। तो इन्हीं 8 चक्रों पर कमल भी हैं। ये कमल खिले नहीं हैं, ये कमल जो है अर्धमुख हैं। अर्धमुख मतलब संसार की तरफ से है। जब तक ये खिलते नहीं हैं, तब तक साधना नहीं होती। आप भेद को समझो। तो जो प्रकृति में है, प्रकृति में मतलब जो उपदेश नहीं लिया है, वो पूरा प्रकृति में ही रहता है। उसका जो है चेतना जो है वह शुद्ध नहीं होती है। चेतना मतलब आत्मा, मन, स्मृति। ये हंसनी जो सांसारिक व्यक्ति है, इन्हीं सभी चक्रों में उलझा रहता है। पहला चीज तो वह चक्र जानता ही नहीं। हर एक चक्र का अलग अलग नाम भी है, वहां अलग अलग कलर भी है,
उनका रंग भी है। ए हंसनी, यह सब दुनिया का झामर झूमर है। यह सब प्रकृति की चीजें हैं। इसी में आपको उलझना नहीं है। इसी में उलझ गए तो जीवन ही आपका खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, इन्हीं चक्रों पर बहुत सारे अनंत ज्ञान है। अब इसको आपको कहा जाएगा तो हर एक का अनंत बोध है, अनंत काम है और बहुत सारी इसमें सिद्धियां हैं। लेकिन आपको उलझना नहीं है। ये हंसा और हंसनी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है। उसके भेद को आप बूझो। इन चक्रों पर साधना करने से वहां चक्र की सारे क्रियाएं हैं और बहुत सारे भेद हैं। अब उसको बताने से समय नहीं हो पाएगा, आप बूझ नहीं पाओगे, क्योंकि समय तो उतना ही रहता है कि हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने जो है क्या कहते हैं, अष्टचक्र ईसा देहमी जासे तान संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अष्ट चक्र ईसा देहमी जासे ताना संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति का ज्ञान है। आप इस दोहे को फिर से सुन लो, क्योंकि यह स्वामी जी ने लिखा है स्वरवेद में। अष्ट चक्र ईसा देहमी जासी तान संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। ये हंसनी, इन चक्रों में बहुत भेद है और इन चक्रों पर जब योगी अपनी चेतना को रख देता है तो उसको संचालित कर देता है। यह इतना सूक्ष्म विषय है कि मैं तो आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ऐसे खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा। इन चक्रों पर देखो क्या होता है, आप भी समझो। एक थोड़ा सा में आप समझ लो। आप बच्चे का नाभि में आप तेल लगा दो, वो पूरा उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से पहुंच जाता है। और जब बच्चों का पेट गड़बड़ हो, कुछ है, तो वहां पर जब चेतना आप लगा देती हो तो सब सही हो जाता है। और बहुत से भेद है और भेद में भेद है। जो जोगी होते हैं, फकीर होते हैं, उनके पास जब आप जाते हो तो जो जिसकी साधना करता है वहां पर अपनी चेतना को करके उसको संचालित कर देता है। लैट्रिन पेशाब नहीं हो रहा है, वह देखती ही उसको नस को पकड़ करके और वह समझ जाता है। और वहां पर ये सब साधनाएं हैं। वहां पर जब वो अपनी चेतना को केंद्रित कर देता है तो उसका सारे रुका हुआ मल मूत्र पेशाब वह चक्र संचालित हो जाता है और अपने आप वह जो है सब क्रिया चालू हो जाती है। गर्भधारण नहीं होता है, वहां पर जब वो संचित कर देता है तो गर्भधारण होने लगता है। हिंसा और हंसनी, इसमें बहुत सारे क्रियाएं हैं। अब सारे भेद मैं कहूंगा तब तो फिर प्राकृतिक जो है डॉक्टर बन जाऊंगा। ए हंसनी,
यह सब विषय गोपनीय है और केवल उसको संत लोग ही जानते हैं। जो सदगुरु का जो प्रेमी है वही जानता है। अब वो सारे भेद को भेद ही रहने दो, क्योंकि यह प्रकृति का है। आप उसी में उलझोगी तो उलझते रह जाओगे। आप भेद को समझ गए। अस्ते चक्र ईसा देहमी जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। हिंसा और हंसी इन चक्रों की साधना करने में भी बहुत सी आनंद आता है। हृदय में जैसे ही आप संयम करते हो, आपकी वाणी एकदम मधुर हो जाती है। इन चक्रों की साधना भी अनंत ज्ञान है इसमें, लेकिन इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा। आप भेद को समझो। ये आपका शरीर का पूरा संचालन यही 8 चक्र करते हैं, लेकिन इनकी जो प्रवाह है प्रकृति में होती है। मतलब उसमें परमात्मा का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारी साधना आगे की है, मतलब चेतन देश की है। इसीलिए हम आपको जड़ देश का भी बता रहा हूं और चेतन देश का भी बता रहा हूं। जड़ देश में बताने के लिए आपको जड़ संसार में आना पड़ता है, और चेतन देश की साधना करने के लिए चेतन देश में जाना पड़ता है। बहुत से बातें हैं जो महारथी संत जी भी बताते थे। कई बार हम लोग प्रकृति की बात पूछते थे तो बोलते थे, अरे इसके लिए तो संसार में आना पड़ेगा। लेकिन उस समय हम लोग बूझ नहीं पाते थे, इसके लिए तो संसार में आना पड़ेगा। मतलब उस अनंत धाम के आनंद को छोड़ करके प्रकृति में आना पड़ेगा। हिंसा और हर्षनी बहुत सारे भेद हैं इसमें। जब आप हृदय में संचित करते हो चेतना को, तो सारा वहां का बोध हो जाता है और आप दूसरी की हृदय के भावों को आप बुझ जाओगे। हंसनी वह क्या चाहता है, आप उसके चित्त में बैठ जाओगे। बहुत सारे ज्ञान है, पूरा प्रकृति पूरा भंडारण भरा पड़ा है, इसके चाल में मत चलो। अब आप भेद को समझो। अष्टे चक्र ईसा देहमी जासे तना संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। हंसनी अब यहाँ पर कमल भी है। यहाँ पर यह 8 चक्र हैं और 8 कमल भी हैं। वो कितने कितने दल का है, इसका कलर क्या क्या है, हंसनी यह सब है इसमें। लेकिन आपको तो सुषुम्न प्रवाह की बात बूझनी है, तो अब भेद को समझो। अष्टकमल माका रंदमी मानव भ्रमर करवास नौवा कमला अनूप है गंधा भ्रमर मन नाश। अष्टकमल माका रंदमी मनवा भ्रमर करवास नौवा कमला अनूप है गंधा भ्रमर मन नाश।
ए हंसनी, यह स्वरवेद है। तो इन्हीं 8 कमल में मन जो है घूमता रहता है। आप समझते ही हो, अष्टकामाला माका रांदमी, मानवा ब्रह्मारा करवास, नौवा कमला अनूप है, गांधा ब्रह्मारा मननाश। ए हंसा और हंसनी, इसी में मन आपका 24 घंटा इसी में घूमता रहता है। आपको क्लियर हो गया, 8 चक्र क्लियर हो गया और 8 कमल क्लियर हो गया, और यह भी क्लियर हो गया कि मन इन्हीं कमल में घूमता रहता है। किसका? जो संसारिक होते हैं। एहंसा उनका तो इसी में रहता है। वह तुरंत चोरी कर लेगा, तुरंत हत्या कर लेगा, तुरंत किसी के भी साथ भी वो भोग विलास कर लेगा, क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। वह संसार के नियम मर्यादा को नहीं बूझता। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि वह अंधकार में है। क्लियर हो गया? तो 8 जो है चक्र क्लियर हो गया और 8 कमल क्लियर हो गया, और उसी में मन रहता है। और एक 9वां कमल भी है। हंसनी, 9वां कमल जो है वह शरीर में नहीं है, वह गुरु प्रदेश में है। और सीधी भाषा में अब भेद खोल दूं तो आप बुझ जाना, अब मेरे से मत खुलवाओ। तो आष्टा का माला माता रांदा में, मानवा ब्रह्मारा करवास, 9वां कमला अनूप है, गांधा ब्रह्मारा मननाश। ए हंसनी, जो 9वां कमल है उसी में आपकी उसका गंध लगते ही आपका मन जो है मर जाएगा। ये हो गया। अब इसको आप बूझ जाना, 9वां कमल कहाँ है, ये संतों से बूझ जाना, स्वरवेद से बूझ जाना। और बहुत सी हंस हंसनी इसको जानते भी हैं। अब क्लियर हो गया, 8 चक्र क्लियर हो गया, कभी नहीं भूलना इसको। और 8 जो है कमल क्लियर हो गया, इसको नहीं भूलना। और मन क्लियर हो गया कि इसी में मन जो ही रहता है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता वो। और क्लियर हो गया 9वां कमल है ये हंसनी, जैसे ही तुम्हारा मन उसमें जाएगा वो मर जाएगा। अब आगे बुझो। अष्टा कमल खी, हंसनी, ये 8 कमल खिला हुआ नहीं है। किसका नहीं खिला है? जो संसारिक है, जो गुरु का साधना नहीं करता, वो सबका कमल जो है खिला नहीं है, उसका मुख नीचे की तरफ है, प्रकृति प्रवाह की तरफ है। संसार के भोग विलास सुख शांति आप सब जानते ही हो, उसी में जीव फंसा रहता है। लेकिन अब आगे बुझो। अष्टकामल ले बीना, ऊर्ध्वहि दृष्टि नोय, अष्टकामल ले बीना, ऊर्ध्वहि दृष्टि नोय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। ए हंसनी, जो संसारिक होता है उसकी चेतना इसी में घूमती रहती है, कोई भी काम कर देगा वो, और बड़ा आसानी से गलत काम कुछ भी करवा लो, वो मैं सोच नहीं पाता है,
क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। वह भोजन भी चोरी कर लेगा। देखो, आप भेद समझो। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन अब भेद खोलना उचित नहीं है। आप समझो, क्योंकि उसकी चेतना संसार में है और वह कुछ भी आपका रखा रहेगा, उठा लेगा, खा लेगा। आपका पैसा रखा हुआ है, वो चुरा लेगा। ये है क्योंकि उसकी चेतना संसार में है, वह काल के देश में है। क्या उचित है, अनुचित नहीं है। उसको क्या, उसका जहां मन करता है वो कर लेता है। ये हंसा और हंसनी ऐसे। देखो, आप भेद को बूझो तो आष्टा का मालखी ले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि नोय, तब तक अंधा जीवा है अंतर सुजन को। अष्ट कमल ले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि नोय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। ए हंसनी, जब उसकी चेतना संसार में है, उसका दोष नहीं है, वह तो वही करेगा। आप देखते ही हो संसार में जो भी हो रहा है सब, क्योंकि उनका अष्ट कमल खिला नहीं है, तब तक अंधा जीव है। और जो सदगुरु में आता है, हंसा और हंसनी, सदगुरु तो एक पल में सारे कमल को खिला देता है और सबको उलट देता है और आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देता है। हंसा और हंसनी जब वो ऊर्ध्व हो जाएगा, तब वो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। उसको 100 बार सोचेगा, 1000 बार विचार करेगा। हंसनी, यही भेद है। अब सुषुम्न प्रवाह क्या है? अब सुषुम्न प्रवाह यही है कि 8 चक्र जो है खिल जाते हैं और आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आप समझदार हो जाती हो, आपकी क्षमता बढ़ जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका आपको बोध होने लगता है और मन आपका मर जाता है, मन स्थिर होने लगता है। ये हंसनी और हंसा, यही सुषुम्न प्रवाह है। ये मैंने अपने हिसाब से बताया है। अब इसमें भी बहुत भेद है, भेद में भेद है, भेद में भेद है, अनंत भेद है। अब आप इसको आगे समझो। जब आपका मन जो है, तो जो अब क्या कहते हैं, एक दोहा और भी है, प्रभु सो मेरा नया रूप भजन में, अब कोई भी ज्ञान। प्रभु सो मेरा नया रूप भजन में, अब कोई भी ज्ञान। हंसनी, वही भेद है। और अब कोई जब आप साधन भजन करती हो, तो फिर अब आपको कोई विघ्न बाधा नहीं लगती है। आप बैठे रहो, सोए रहो, कहीं भी रहो, क्योंकि आपकी चेतना ऊर्ध्व हो चुकी है। मतलब आपकी चेतना गुरु चरण को पकड़ लिया। हंसनी, इसमें भी आप कोई 1 पल के लिए पकड़ता है, कोई 2 पल के लिए पकड़ता है, और कोई जो है ऐसे ही हो जाता है। तो ये हंसनी सुषुम्न प्रवाह जो है जब हो जाता है, तो आपका मन जो है गुरु चरण में लगने लगता है। उसका पहचान यही है। आप एक बार सत्संग में आप जुड़ती जुड़ती ऐसे भी प्रवाह हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है। और जो सांसारिक है उसको उलटने से उसको बड़ा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि एक बाइक उलट देने से
उसकी चेतना, ये जो आप स्वर वेद में जो आप सुनती हो, अचानक उलट दोगे तो बड़ा उसके लिए तो पागलपन हो जाएगा। ए हंसनी, इसीलिए धीरे 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 अपना साधन करते करते और यह पूर्ण रूप से एकदम उर्द हो जाती है और सारे कमल जो है खिल जाते हैं और खिलने से वह गुरु प्रदेश में हो जाता है। हिंसा और हंसनी यही सुषमन प्रवाह है। अब इसका आपका खिला या नहीं खिला, ये हंसनी, इसका पूर्ण रूप से बोध जो है तीसरा भूमि और चतुर्थ भूमि में हो जाती है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। जब आपका गुरु में प्रेम है, इसका मतलब कि अपने आप खिला हुआ है। ये हंसनी, सबका गुरु में प्रेम नहीं होता है। जिसका सुषमन प्रवाह हुआ, एक बार सुषमन प्रवाह जो हो गया, ये हंसनी, यह अनेक जन्मों तक रहता है। किसी किसी का और किसी किसी का भूला जाता है। तो ये हंसनी, जिसकी चेतना 24 घंटे संसार में रहती है, उसका भूला हुआ है। और जिसकी चेतना जो है गुरु प्रदेश में रहती है, इसका मतलब उसका सुषमन प्रवाह हो चुका है। ये हंसनी, ये बहुत सी भेद की बातें हैं और भेद की बातों को भेद में ही रहने दो। और जो संत होते हैं वो देख करके पहचान लेते हैं कि इसका सुषमन प्रवाह हो चुका है। ये हंसनी, यह सब बहुत सारी भेद की बातें हैं। वह देखते ही वो बुझ जाते हैं कि यह सुषमन प्रवाह हो चुका है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। बहुत से भेद हैं, बहुत से भेद हैं, भेद में भेद है। जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से गुरु प्रदेश में स्थिर हो जाती है, तो अब उसका सुषमन प्रवाह नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो? उसका तो सुषमन, बिना सुषमन प्रवाह के उसकी चेतना ऊर्ध्व होगी ही नहीं। हिंसा और हंसनी, इसी सभा में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सब हंस हंसनी और सदगुरु की प्रेमी हैं। अब बताओ, जो लगातार जो है सत्संग में जुड़ता है, उसकी चेतना तो ऊर्ध्वी है। वह तो सब समझता है क्या सही है क्या गलत है। ये हिंसा और हंसनी, सुषमन प्रवाह का मतलब सीधी भाषा में यही समझो, जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, जो गुरु चरण में रहता है, उसका सुषमन प्रवाह हो चुका है। और जिसकी चेतना गुरु प्रदेश में नहीं होती है, वह जो है सुषमन प्रवाह भी थोड़ा, देखो कमल है, थोड़ा खिला थोड़ा नहीं खिला, 8 चक्र हैं, कौन खिला है कौन नहीं खिला है, ये हंसनी। अब उसी से आप अनुमान लगा लो। जो सदगुरु का प्रेमी होगा वह तो जैसे सत्संग सुनेगा भाग करके आएगा, अब वाणी सुनती ही आएगा, सेवा में रहेगा, सत्संग में रहेगा, भजन करने में रहेगा। जिसका जितना प्रेम है उतना ही उसका कमल खिला है। और जिसका एकदम प्रेम है तो सारा सुषमन प्रवाह एकदम क्लियर है। हिंसा और हंसनी, इसी से आप बुझ जाना। आज तो पूरी चर्चा प्रकृति की ही हुई है, चेतन देश की चर्चा नहीं हुई। ये हिंसा और हंसनी, लेकिन यह भी जरूरी था। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। और आज योगा दिवस है, 21 जून है और हम लोगों को भी 6 बजे वहां शामिल होना है। इसलिए आप लोग भी शरीर को थोड़ा हिलाया डुलाया करो और प्राणायाम भी किया करो, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर से आप प्रभु को कैसे पाओगे। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आपको साधना करोगी, और जो है नहीं कैसे कर पाओगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।